दिशा निर्देश इसलिए समझा रहा हूँ, ये बहुत ही कड़क नियम है और ये बहुत ही जरूरी नियम है। आप या आपका रोग और रोगी का तालमेल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। रोग के बारे में सच सच बताना चाहिए। रोग और चिकित्सक तीनों का समन्वय अच्छा होना चाहिए। चौथा, चिकित्सक जो चिकित्सा दे रहा है उसके भाव अच्छे होने चाहिए। उसे ठीक होने के लिए अपने प्रभु को याद करके वो चिकित्सा देनी चाहिए। पहली वस्तु ये, जिस किसी भी व्यक्ति को बीमारी है और वो आपको दिखाने के लिए आ रहा है तो उसे कम से कम 20 मिनट तक वेट करवाइए। और जो मैं कह रहा हूँ वो लिखा हुआ आप उसे पढ़वाइए। 20 मिनट तक वेट करने पर उसके सारे एंजाइम्स जो है आपकी तरफ आ जाएंगे कि भाई मैं इस यहाँ चिकित्सा लेने के लिए आया हूँ और मुझे इस रोग के बारे में, इस रोग से ठीक होना है। इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करें। कम से कम 15 से 20 मिनट उसे वेट करवाएं। फिर रोगी की बात सारी सुननी है। जो भी वो कहेगा, घर में झगड़ा है कहने दीजिए, सर दर्द हो रहा है, पेन दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। क्योंकि हमारे पास जो रोगी आने वाले ना, वो सर्दी जुकाम सामान्य रोगी आने वाले हैं नहीं। हमारे पास अधिकतर रोगी आएंगे जटिल बीमारियों वाले। तो उसकी सारी बीमारियों की पोल खोलनी है और हमें बार बार उसे रिपीट करना है कि इसके अलावा और क्या दर्द है जो तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही, लेकिन आज के 10 साल बाद हुआ था, आज के 5 साल पहले हुआ था, आज के 2 महीने पहले हुआ था, और कोई छोटा मोटा दर्द है क्या, उसकी जानकारी भी पहले लेनी है। और उन दर्दों के बारे में पूछना है आपको कि किस समय चालू हुआ, यानी कि 2 साल पहले चालू हुआ, 4 साल पहले चालू हुआ, 6 महीने पहले चालू हुआ या 1 घंटे पहले चालू हुआ। उस दर्द के बारे में आपको ये पूछना है कि 12 महीने में आपको किस मौसम में ज्यादा होता है। गर्मी में ज्यादा होता है, सर्दी में ज्यादा होता है या बारिश में ज्यादा होता है। इन 12 महीनों में आप कब ठीक महसूस करते हो, कौन सा मौसम आपको अच्छा लगता है। सर्दी अच्छी लगती है, गर्मी अच्छी लगती है, बारिश अच्छी लगती है। जैसे जैसे आप पूछोगे ना, उनको मन में ये होगा कि यार सारी बातें मुझसे क्यों पूछ रहा है। अब क्यों पूछ रहा उसका कारण हम आगे देने वाले हैं, क्योंकि हम जब तक पूछेंगे नहीं तब तक उसका तालमेल हम नहीं बिठा पाएंगे। फिर हमें उसको पूछना है जन्म कौन से महीने का या कौन सी तारीख का है। कई मित्र जो हैं, जो पुराने आएंगे, बुजुर्ग आएंगे या 30-40 साल पुराने आएंगे, जो वो कहेंगे कि मुझे तो पता नहीं, मेरी माँ को पता नहीं, मेरी माँ बोली है, या मेरे पिताजी को पता नहीं, हमने तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो आपको उस समय ये सवाल करना है कि आपको होली के पहले हुए, रक्षाबंधन के पहले हुए या दीपावली के पहले हुए। अगर वो इसमें से कोई एक भी बता देता तो 10-15 दिन पहले हुए या महीने पहले हुए, तो इससे आपकी सारी ऊर्जा जो है निकल के आ जाएगी, महीना निकल के आ जाएगा। अब उससे पूछना है हमें समय पूछते ही वो कहेगा समय कौन लिखता है, किसको पता है। लेकिन समय हमें सुबह दोपहर शाम, भाई सुबह दोपहर शाम में से कोई एक भी आ गया तो 3-4 बजे बाद हुआ था या 6-7 बजे बाद हुआ था। ऐसे हमें प्रश्नावली तैयार करके प्रश्न पूछने हैं। जैसे जैसे आप प्रश्न पूछने लगोगे वैसे वैसे आपको अच्छा महसूस होगा और सामने जो रोगी बैठा है उसे भी अच्छा महसूस होगा। वो जरूर ये सोचेगा कि ये क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन यही हमारी MRI है, यही हमारी सोनोग्राफी है, यही हमारा ब्लड टेस्ट है, यही हमारा मल टेस्ट है, यही हमारा यूरिन टेस्ट है, और दुनिया के सारे जो टेस्ट हैं उनके पास लेबोरेटरी में, उससे ज़्यादा टेस्ट हमारे ये सवाल में पूछने पर मिल जाते हैं। और जो निर्णय निकलता है वो सटीक निर्णय निकलता है। ये पूछने के बाद में आपको ये पूछना है कि आपको समस्या कब परेशान करती है। खड़े रहने में ज्यादा परेशान करती है, बैठने में ज्यादा परेशान करती है, चलने में ज्यादा परेशान करती है, या सोने में ज्यादा परेशान करती है।
मैंने अधिकांश लोगों को देखा है, 90% लोगों का, 95% लोगों का, जिसको चलने में समस्या है उसको बैठने में समस्या नहीं है, जिसको चलने में समस्या उसको खड़े रहने में समस्या नहीं है, जिसको चलने में समस्या उसको सोने में समस्या नहीं है। यानी कि हमारे जो मोमेंटम होते हैं, लेटना, बैठना, उठना, सोना, झुकना, खड़ा होना, अब इतना सब कुछ देखोगे तो ये भी 5 ही आएंगे, चिंता करने वाली बात नहीं है। और इतना दिमाग भी मत लगाइए। जब इनमें से किसी एक में ऐसा है तो उसे किस में आराम है ये भी पूछ लेना चाहिए, या किसी 2 में तकलीफ है। कई लोग जो आएंगे वो साल, 6 महीना, 2 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल की बीमारी में लेकर के आएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलता कब दर्द होता है, लेकिन इतना जरूर पता होता है कि कब उसका दर्द शांत होता है। जब शांत होता है तो व्यक्ति सुकून में रहता है। जैसे कई लोग कहेंगे मैं तो लेट जाते हैं ना, सो जाते हैं, तब बहुत आराम मिलता है, कुछ भी तकलीफ नहीं है। चलते चलते थक जाते हैं, जब बैठ जाते हैं एक जगह तो आराम मिल जाता है, 5 मिनट बैठ के फिर वापस चलने लग जाते हैं। तो ये है क्या? ये प्रकृति का अपना रिचार्जेबल आइटम है जो हमें निरोगी भी उसी समय कर लेता है और हमें आगे टाइम निकालने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए सीमा दे देता है रिचार्ज डाल के। जैसे किसी को चलने में दिक्कत हो रही तो वो 5 मिनट बैठ जाता है, कहीं पे विश्राम कर लेता है, फिर वापस वो आधा किलोमीटर चल लेता है, 200 मीटर चल लेता है, फिर वापस बैठ जाता है, फिर 200 मीटर चल लेता है। क्या है ये सब? रोग भी उसी के पास है और निवारण भी उसी के पास है। लगा किसी को अजीब का निवारण है, किसको पता चला निवारण भी हमारे पास है। और अगर यही निवारण में पहले दिन बता देता था या इसमें लिख के दे देता निवारण आपके पास है, तो आप में से कोई भी नहीं जुड़ता था। सही बात है। ठीक बात है। अब उसे पूछना है, पुरुष है तो भी उसके गुप्त रोगों के बारे में पूछना है, क्योंकि जब कोरोना काल के बाद में जो टीके लगे हैं उसके बाद कई सारी समस्याएं आ गई हैं और कई जो चिकित्सक हैं, कई अच्छे हॉस्पिटल हैं जो हमारे को उनका एक खिलौना समझते हैं। उस वजह से वो कोई नया टीका, नया कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट भी हमारे ऊपर करते हैं। तो उन्हें अपने गुप्त रोगों की जानकारी भी हमें पूछनी चाहिए। पुरुष है तो पुरुष से पूछे, महिला है तो महिला से पूछे। और चिकित्सक भाव से सबको अलावा है, भाई है, बहन है, मित्र है, सखा है, कोई बात नहीं, पूरी जानकारी पूछना अनिवार्य है और रोगी को पूरी जानकारी देना अनिवार्य है। जब तक पूरी जानकारी नहीं मिलेगी तब तक रोग निवारण नहीं होगा। किसी को माइग्रेन है, वो माइग्रेन के लिए आपके पास आएगा, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि मुझे वाइट डिस्चार्ज है। वो माइग्रेन के लिए आपके पास आएगा, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि मुझे धातु की समस्या है। वो माइग्रेन के लिए आएगा, लेकिन वो नहीं कहेगा कि मेरा यूरिन समय पर नहीं आता, मेरी लेटरिन समय पर नहीं आती। इसका मतलब दिशा